गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपनी नेक्स्ट क्रॉप है क्रॉप प्रोटेक्शन में वह बाजरा। बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या है और उसकी फैमिली कौन सी है, उसकी वैरायटी क्या है, उसमें लगने वाले रोग कौन कौन से इनका अध्ययन करेंगे। देखो बाजरा पर्ड मिलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पर्ड मिलेट। देखो बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेनिसेटम ग्लूकम। क्या नाम है? पेनिसेटम ग्लूकम। कुल कौन सा इसका? देखो कुल ग्रेमिनी। कौन से कुल का पता है ये? ग्रेमिनी घास कुल, जिसे पोएसी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? पोएसी। और इसमें जो गुणसूत्र संख्या है और इसका उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन पैलेस। उत्पत्ति स्थान कहां पर इसका? ओरिजिन पैलेस अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। अब देखो इसमें 2n क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसमें 14 यानी कि 14। इसका जो पुष्प क्रम होता है, इसका पुष्प क्रम क्या कहलाता है? स्पाइक। पुष्प क्रम क्या कहलाता है इसका? स्पाइक कहलाता है। और इसे गरीब का भोजन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे गरीब का भोजन, गरीब का भोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीब का भोजन भी कहा जाता है। अनाज वाली फसलों में बाजरे में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अनाज वाली फसलों में देखो, अनाज वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में बाजरे की फसल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। बाजरे में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अब देखो इसमें प्रोटीन परसेंट, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? तो बाजरे में जो प्रोटीन है वह कितना होता है? 11.6। 11.6। देखो प्रोटीन 11.6%। और इसमें एक होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 67%। कार्बोहाइड्रेट 67%। बाजरे में पर परागण होता है। क्या होता है? पर परागण होता है। इसमें क्या होता है? पर परागण होता है। बाजरे में पर परागण होता है क्योंकि बाजरे के पुष्प प्रोटोगाइनी प्रकार के होते हैं। बाजरे के पुष्प प्रोटोगाइनी, क्योंकि लिख लेना इसको, क्योंकि बाजरे का पुष्प प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी यानी कि स्त्री पूर्व, प्रोटोगाइनी प्रकार के होते हैं। ठीक है, बाजरा का पुष्प प्रोटोगाइनी प्रकार का होता है। देखो पेनिसेटम ग्लूकम नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम ग्रेमिनी पोएसी। इसका कुल है उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, 2n बराबर 14। पुष्प क्रम स्पाइक। और इसे गरीब का भोजन भी कहा जाता है। पुअर मैन फूड, पुअर मैन फूड सीरियल्स क्रॉप में
अनाज वाली फसलों में बाजरे में सर्वाधिक वसा 5% तक होते हैं, प्रोटीन 11.6, कार्बोहाइड्रेट 67%, पर परागण होता है इसमें। बाजरे की फसल में कैसा परागण होता है? पर परागण, क्योंकि बाजरे का पुष्प प्रोटोगायनी स्त्रीपूर्व प्रकार का होता है। नोट करो जल्दी से इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अखिल भारतीय बाजरा सुधार परियोजना, अखिल भारतीय बाजरा सुधार परियोजना, अखिल भारतीय बाजरा सुधार परियोजना कहाँ से? मंडौर, जौनपुर। मंडौर कहाँ पर है? जौनपुर। अपनी जो एग्रीकल्चर की कॉलेज है कहाँ पर? मंडौर, जौनपुर में भी। ठीक है, मंडौर, जौनपुर। आगे देखो, मंडौर, जौनपुर सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। सर्वाधिक क्या है? सूखा सहन करने वाली फसल है। सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? बाजरा। सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है कौन सी? बाजरा। आगे देखो, बाजरे में नरबंधेता का जीन, बाजरे में क्या होता है? नरबंधेता का जीन। देखो, बाजरे में नरबंधेता का जीन, बाजरे में नरबंधेता का जीन टिप्ट 23A, टिप्ट 23A। ठीक है, बाजरे में नरबंधेता का जीन टिप्ट 23A कौन सा है? टिप्ट 23A। देखना आगे, टिप्ट 23A बाजरे में नरबंधेता का जीन कौन सा है? टिप्ट 23A। अब देखो जलवायु, बाजरे की कैसे जलवायु की आवश्यकता है? बाजरे की फसल को गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु? गर्म जलवायु, उष्ण जलवायु का पौधा है। तो क्लाइमेट कैसी चाहिए? जलवायु उष्ण जलवायु का पौधा है। कैसी जलवायु का पौधा है? उष्ण जलवायु का पौधा है। आगे देखो, बीज दर, सीड रेट, बीज दर, सीड रेट, कितनी बीज दर की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टर? तो देखो, सामान्य बुआई के लिए तो 4 से 5 के लिए चाहिए। अगर सामान्य बुआई कर रहे हैं चारे दाने के लिए, सामान्य बुआई के लिए, सामान्य बुआई के लिए 4 से 5 kg प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है। प्रति हेक्टर, 1 हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर होते हैं। और चारे के लिए 10 से 12 kg, और यदि चारे के लिए उसको उगाने का उद्देश्य चारा ही है, चारा प्राप्त करना, चारे के लिए तो कितनी चाहिए? 10 से 12 kg प्रति हेक्टर, 10 से 12 kg प्रति। नर्सरी के लिए 2 kg। ठीक है, नर्सरी के लिए 2 kg प्रति हेक्टर। नर्सरी के लिए कितना? 2 kg प्रति हेक्टर।
देखो आगे, नर्सरी क्षेत्र कितना चाहिए, नर्सरी क्षेत्र कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है हेक्टेयर के लिए, तो देखो नर्सरी क्षेत्र चाहिए 500 मीटर स्क्वायर। कितना चाहिए, 500 मीटर स्क्वायर। रोपाई कब करते हैं भाई, नर्सरी में वो तैयार हो गई वो 2 से 3 सप्ताह बाद कब करते हैं, रोपाई नर्सरी में जो पौध तैयार करते हैं 2 से 3 सप्ताह बाद, 2 से 3 सप्ताह बाद रोपाई करते हैं कि 25 से 30 दिन, लगभग कितने हो जाएंगे, 25 से 30 दिन बाद जो नर्सरी में पौध तैयार करते हैं, तो नर्सरी में 2 केजी की जो पौध तैयार करते हैं उसकी रोपाई कर देते हैं। ठीक है, आगे बाजरे की बुआई 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है। कितने सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है, 1 से 2 सेंटीमीटर बुआई 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है। 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर इसकी बुआई की जाती है। नोट करो इसको। नेक्स्ट देखो, R इंटू 45 इंटू 15, R इंटू पी 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। R तो कितना आ जाएगा 45 इंटू 45, पे कितना आ जाएगा 15 इंटू 15 सेंटीमीटर। पौधे से पौधे की दूरी 15 इंटू 15 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 45 इंटू 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, और नर्सरी के लिए R इंटू पी 50 इंटू 10, तो नर्सरी में तैयार करते हैं। ठीक है, नर्सरी के लिए कितनी रखते हैं, नर्सरी के लिए कितनी रखेंगे 50 इंटू 10, नर्सरी के लिए 50 इंटू 10 सेंटीमीटर रखते हैं। नर्सरी के लिए कितनी रखते हैं, 50 इंटू 10 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधों की संख्या देखो 1,75,000 यानी कि लगभग 2 लाख प्रति एकड़। पौधों की संख्या कितनी होती है, पौधों की संख्या प्रति एकड़ कितनी होती है, 1,75,000 यानी लगभग कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी 2 लाख, लगभग कितनी हो जाएगी 2 लाख पौधों की संख्या। आगे देखो बुआई का समय, बुआई का समय, बुआई का समय कब से कब तक बुआई करते हैं। बुआई का समय देखो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई का प्रथम सप्ताह, जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई का प्रथम सप्ताह, जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई का प्रथम सप्ताह। आगे सिंचाई 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई में ये तो बुआई का समय, पौधों की संख्या। अब देखो सिंचाई, इरिगेशन, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता। क्रांतिक अवस्था, फूल आते समय में बाली निकलते समय। अब सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है कि उस समय फसल को सिंचाई चाहिए ही चाहिए, पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, देखो क्रांतिक अवस्था इसमें
दो क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करने की आवश्यकता जरूरी होती है, जैसे कि एक तो फूल आते समय और बाली निकलते समय। फूल आते समय, फूल आते समय, बाली, बाली यानी कि जिसे सिट्टा बोलते हैं अपन, बाली निकलते समय, बाली निकलते समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। नोट करो इनको। आगे देखो, क्रांतिक अवस्था में फूल आते समय, बाली निकलते समय। आगे आता है अपना खरपतवारनाशी। कि कौन से खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं? खरपतवारनाशी। देखो, खरपतवारनाशी 0.5 kg प्रति हेक्टेयर क्या डालते हैं? एट्राजीन। क्या डालते हैं? 0.5 kg प्रति हेक्टर एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है। ये खरपतवारनाशी के रूप में काम में ली जाती है। इसके रूप में काम में ली जाती है खरपतवारनाशी के रूप में। जो बाजरे की फसल में खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए 0.5 kg एट्राजीन। अब बात करते हैं अपन किस्मों। देखो, किस्में कौन कौन सी है इसकी? देखो, किस्में, वैरायटीज, बाजरे की किस्में। तो बच्चों, बाजरे की किस्में देखो, बाजरे की किस्में HB फर्स्ट, बाजरे की संकर किस्म है। बाजरे की क्या है? ये संकर किस्म है। संकर किस्म है। ऐसी किस्म है ये, संकर किस्म है। बाजरे की संकर किस्म कौन सी है? HB फर्स्ट। ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में विकसित की गई है। कहाँ पर विकसित की गई है? ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में विकसित की गई है। पूसा मोती कौन सी किस्म है? पूसा मोती किसकी किस्म है? बाजरे की किस्म है, जो कि IARI से विकसित की गई है। कहाँ से निकाली गई है? IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली। IARI से विकसित, कहाँ से विकसित है? IARI से विकसित है। पूसा मोती IARI से विकसित है। और दूसरी इसकी खासियत थी, कंड रोग के प्रतिरोधी है। किस रोग के प्रतिरोधी है? कंड रोग प्रतिरोधी किस्म है। कंड रोग प्रतिरोधी किस्म है। नेक्स्ट आती है अपनी मालविंद्रो। देखो, मालविंद्रो ये महाराष्ट्र से निकाली गई किस्म। कहाँ से निकाली गई? ये महाराष्ट्र से विकसित है। कहाँ से विकसित है भाई? से विकसित है, महाराष्ट्र से विकसित है। आगे आती है KLCC 75। KLCC 75 याद करते जाना, इनको लिखते जाना साथ साथ में। KLCC 75 हरित बाली रोग व अर्गट रोग प्रतिरोधी किस्म है। इसके प्रतिरोधी है। एक तो होता है ग्रीन ईयर डिजीज, हरित बाली व अर्गट रोग प्रतिरोधी किस्म है। अर्गट रोग प्रतिरोधी किस्म है। कौन सी किस्म है? KLCC 74। फिर आती है
MDMH1, MDMH1 ये मंडोर जोधपुर से विकसित बाजरे की किस्म है। MDMH1, MDMH1 कहाँ से? मंडोर जोधपुर से। RHB 30, RHB 58, RHB 30, RHB 58, RHB 30, RHB 58, राज 171, राज 171, राज 171 ये सूखा प्रतिरोधी के शुष्क क्षेत्रों के लिए। देखो चारे के लिए राज बाजरा चरी 2, राजस्थान बाजरा चरी 2। चारे के लिए कौन सी किस्म है? चारे के लिए राजस्थान बाजरा चरी 2, एक फर्स्ट भी है, ठीक है। कौन सी किस्म है? फर्स्ट भी है। इसके अलावा जैसे कि WCC 75, ये सूखा प्रतिरोधी किस्म है WCC 75। और भी जैसे इसके बहुत सारे वैरायटी है, वो आगे आपको और लिखा देंगे, अभी आप इनको नोट कर लो। देखो आगे अब आते हैं इसके रोग। रोग कौन कौन से लगते हैं? प्रमुख रोग है हरित बाली रोग। प्रमुख रोग हरित बाली रोग। ग्रीन ईयर डिजीज, क्या बोलते हैं इसे? ग्रीन ईयर डिजीज। खोज की थी इसकी ईजे बटलर ने। किसने की थी? ईजे बटलर। कौन था? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ईजे बटलर ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। लेकिन अपने को इसका जो रोग कारक है वह याद रखना है। रोगजनक कौन सा है? स्केलोरोस्पोरा, रोगजनक स्पोरा, स्केलोरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ग्रेमिनिकोला। ये सॉइल बोर्न डिजीज है, यानी कि मृदा जनित रोग बीमारी है। मृदा जनित कवक। कौन सा कवक है? स्केलोरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। देखो हरित बाली रोग, ये बाजरे का प्रमुख रोग है। इसे मर्दू रोमिल आशिता या बावा रोग जोगिया, इसे क्या कहते हैं? मर्दू रोमिल आशिता। यह प्रमुख रोग है, बाजरे का प्रमुख रोग है। इसे क्या कहते हैं? मर्दू रोमिल आशिता, मर्दू रोमिल आशिता या बावा रोग जोगिया कोडिया। यह कौन सा? बावा रोग जोगिया कोडिया आदि नामों से, कोडिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। कोडिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। कोडिया रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके क्या क्या नाम है बता दिए। नियंत्रण, क्लोराइड पोषक तत्व है तो मृदा में डालना चाहिए। नियंत्रण कैसे करेंगे? नियंत्रण क्लोराइड
पोषक तत्व डालना चाहिए। देखो इसके नाम में इसके लक्षण है कि कैसा रोग होता है। हरित बाली रोग, आपने देखा होगा जो अपना जो बाजरे का जो सिट्टा होता है जिसे बाली बोलते हैं, वो क्या रहता है, ग्रीन अवस्था में रहता है। कैसी अवस्था में रहता है, ग्रीन अवस्था में रहता है। कैसी अवस्था में, ग्रीन अवस्था में रहता है, यानी कि वो हरा ही रहता है और गुद्देदार रहता है। कैसा रहता है, हरा ही रहता है और गुद्देदार रहता है। और पत्तियों पर लंबी धारियां, पत्तियों पर ऐसे लंबी क्या हो जाती है, धारियां बन जाती है। पत्तियों पर लंबी धारियां बन जाती है। ठीक है, यह है हरित बाली रोग। नेक्स्ट आता है अपना बाजरे का अर्गट या चिपका रोग। बाजरे का अर्गट या चिपका रोग। बाजरे का अर्गट या चिपका रोग, या इसे क्या बोलते हैं, गुंदिया रोग भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे गुंदिया रोग भी बोलते हैं। कौन सा रोग, गुंदिया रोग। रोग जनक कौन सा इसका, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस कवर। रोग जनक क्लेविसेप्स क्लेविसेप्स से फ्यूजिफॉर्मिस कवर दबारा हुआ। बालियों पर लक्षण क्या है इसके, बालियों पर शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। बालियों पर शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। बालियों पर शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। कैसा पदार्थ, शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। ठीक है, और यह जो गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ है, ये सूख करके कठोर हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, जिससे जो बाजरे के जो दाने होते हैं वह कैसे हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं। दाने कैसे हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं खारो बाजरो। आगे देखो, नियंत्रण 20% NaCl मृदा में मिलाना चाहिए। सॉरी, 20% NaCl मृदा में नहीं, 20% NaCl यानी नमक से क्या करना चाहिए, बीजोपचार करना है। इसका क्या उपाय है, नियंत्रण क्या है इसका, देखो नियंत्रण बीजोपचार। बीजोपचार करने से क्या होगा, 20% नमक के घोल में अगर आप डुबो करके रखोगे तो जो बूंद होता है उसके ऊपर जो बूंद छिपा होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर उसकी क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। तो बीज को उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। यह रोग मुख्यतः अंजन घास द्वारा फैलता है। यह रोग मुख्यतः किसके द्वारा फैलता है, यह रोग मुख्यतः अंजन घास के द्वारा फैलता है। यह रोग मुख्यतः अंजन घास द्वारा फैलता है। कौन सी घास, अंजन घास द्वारा फैलता है। आगे देखो, बाजरा का कंड या काग्या या स्मट रोग। बाजरा का कंड या, नेक्स्ट हो गए बाजरा का कंड या काग्या, कंड या काग्या। कौन सा रोग है, कंड या काग्या या स्मट रोग, या कौन सा रोग है, स्मट रोग। देखो
स्मट रोग। यह होता है टोली स्पोरियम पेनिसिलियरी। कौन सा रोग है इसका? स्पोरियम पेनिसिलियरी। कवक द्वारा, पेनिसिलियरी कवक द्वारा, इसके द्वारा है कवक द्वारा। यानी बाजरों का जो बाजरे का जो दाना होता है, दाने में क्या हो जाता है? काला चूर्ण, यानी कि कंड पाउडर के समान काला चूर्ण जब हवा चलती है तो वो हवा के माध्यम से आगे फैलता जाता है। हाँ भाई, नोट करो इनको जल्दी से। आगे देखो फिर कीट, इंसेक्ट। कीट कौन कौन से लगते हैं? तो एक कीट तो इसमें दीमक, तो दीमक लगती है, दीमक से इसको काफी नुकसान होता है। तो कीट देखो, इंसेक्ट, कीट। कीट में देखो सफेद लट, बाजरे का प्रमुख कीट है सफेद लट, बाजरे का प्रमुख कीट है, बाजरे का प्रमुख कीट है सफेद लट। और सफेद लट इसका प्रमुख कीट है। इसका इलाज कैसे करेंगे? नियंत्रण फोरेट टेंजी, फोरेट टेंजी, फोरेट टेंजी का प्रयोग करते हैं। नियंत्रण फोरेट टेंजी मृदा में मिलाना चाहिए, ठीक है। या फिर क्लोरोपाइरिफॉस 20 सीसी, 3 से 4 लीटर प्रति एकड़। या फिर क्या लेते हैं? क्लोरोपाइरिफॉस 20 सीसी, 3 से 4 लीटर प्रति हेक्टर देना चाहिए, 3 से 4 लीटर प्रति हेक्टर देना चाहिए। फिर आता आपका दूसरा कीट दीमक। देखो दीमक काफी नुकसान पहुंचाती है फसल को। तो दीमक का इलाज क्या है? दीमक क्लोरोपाइरिफॉस क्या देना चाहिए? दीमक के लिए क्लोरोपाइरिफॉस का छिड़काव करना चाहिए। तना मक्खी, ये कौन सी लगती है? तना, ये कौन सी लगती है? तना मक्खी। तना मक्खी देखो, तना मक्खी क्या करती है? यह प्रारंभिक बढ़वार पर नुकसान पहुंचाती है। यह कब नुकसान पहुंचाती है? प्रारंभिक बढ़वार पर नुकसान पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। प्रारंभिक बढ़वार पर यह नुकसान पहुंचाती है। आगे तक कातरा, कौन सा? कातरा कीट होता है, कातरा, जिसे क्या बोलते हैं? रेड कैटरपिलर, रेड हेयर कैटरपिलर। कौन सा बोलते हैं? रेड हेयर कैटरपिलर, रेड हेयर कैटरपिलर कीट होता है। ये इसके क्या है? कीट है। आपको 2 रोग और 2 कीट तो याद रखनी है और बाकी उनके रोग जनक के नाम याद रखने हैं। आगे देखो उपज, उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर दाल, ठीक है। और चारा कितना प्राप्त होता है? 80 से 100 क्विंटल। कड़वी जो होती है चारा 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टर, जिसे क्या बोलते हैं? कड़वी, क्या बोलते हैं? कड़वी, ठीक है। धन्यवाद, नोट कर लो इनको।